जो है हम लोग चर्चा करेंगे भगवान कृष्ण के जन्म लीला का और नंदोत्सव का। तो दो पार्ट है इसका। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं। उससे पहले महाराजन कर लेते हैं। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टमष्टापतं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति च पदान्तिकं वन्दे अहं श्री गुरु श्री उत्पत्कमलं श्री गुरुं वैष्णवांश श्री रूपं सागर जातं स्वयं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साधुतं पूर्णं चैतं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहस्रनाम श्री साकान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते कौटिल्य राधा कांचन तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावन श्री विष्णु मान गई पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग को आज अवसर प्राप्त हुआ है कि हम लोग श्रवण करेंगे आज भगवान कृष्ण के जन्म लीला के बारे में। तो जन्म लीला का जो हम लोग श्रवण करते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग शुरुआत करते हैं। भगवान जो है भगवद गीता में बताते हैं, भगवद गीता के चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में 4.9 भगवान बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान का जो जन्म होता है, उनका जो कर्म होता है, वो पूरा दिव्य होता है। वो हम लोग की तरह नहीं होता है। जो भी उनका, और ये भी कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति इस चीज को समझ जाता है तो वह जो है तुरंत वैकुंठ जाने के भागी बन जाता है। क्योंकि भगवान का जो प्राकट्य है, उनका जो जन्म का जो लीला है, वो समान पुरुष के समान नहीं होता है। जैसे कि हम सभी जो होते हैं, वो अपने विगत कर्मों के आधार पर भौतिक शरीर को धारण करते हैं और उसके लिए हम बाध्य होते हैं। ऐसा नहीं कि जो है हमारे मर्जी के अनुसार जो है हमारा जो है शरीर मिलता है या हम लोग जन्म लेते हैं। हम बाध्य होते हैं उस शरीर को प्राप्त करने के लिए अपने कर्मों के अनुसार। लेकिन भगवान स्वेच्छा से प्रकट होते हैं, वो अपने इच्छा से प्रकट होते हैं। अब भागवतम ऐसा वर्णन मिलता है कि जब भगवान के अवतार लेने का समय निकट आया, तो जितने भी नक्षत्र थे, सारे नक्षत्रगण अत्यंत शुभ हो गए। कृष्ण के जन्म के समय सारे ग्रह स्वमेव इस तरह स्थित हो गए कि सब कुछ शुभ बन गया। तो इसके संदर्भ में प्रभुपाद जी लिखते भी हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत सुंदर जो है वर्णन करते हैं। वो लिखते हैं, मैं एक बार आपको सुनाता हूँ। प्रभुपाद जी का जो वाणी है आप सुनाता हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं इसमें कि उस समय पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर सभी दिशाओं में शांति और संपन्नता का वातावरण था। किस समय? जिस समय भगवान प्रकट होने वाले थे, उससे जस्ट उस समय से पहले की बात है। आकाश में शुभ नक्षत्र दिख रहे थे और पृथ्वी पर सभी नगरों तथा ग्रामों या गोचरों में था जन जन के मन में सौभाग्य के लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे थे। नदियां जल से पूर्ण होकर प्रवाहित हो रही थी और सरोवरों में सुंदर कमल खिले हुए थे। जंगल सुंदर पक्षियों एवं मोरों से पूर्ण थे। जंगल के सारे पक्षी मधुर वाणी में गाने लगे और मयूर मयूरियां के साथ नाचने लगे। वायु अपने साथ विविध पुष्पों की सुगंध लेकर मंद मंद बहने लगी, जिसका सुखद स्पर्श मन को मोहने लगा था। जो ब्राह्मण अग्नि में यज्ञ करने में व्यस्त थे, उन्हें आहुति के लिए अपने अपने घर अत्यंत सुहावने लगने लगे। आसुरी आसुरी राजाओं के उत्पातों के कारण ब्राह्मण के घरों में हवन आदि यज्ञ लगभग बंद हो चुके थे, किंतु अब उन्हें शांति पूर्वक यज्ञ आदि करने के अवसर प्राप्त हो रहे थे। यज्ञों पर प्रतिबंध लगने के कारण ब्राह्मण मनसा वाचा क्रमणा अत्यंत दुखी थे, किंतु कृष्ण के जन्म के समय उन सब के मन स्वमेव प्रसन्नता से पूर्ण हो गए, क्योंकि उन्हें आकाश में भगवान के जन्म लेने की घोषणा करने वाली दिव्य वाणी गुंजारित होती सुनाई दे रही थी। गंधर्व और किन्नर लोक के वासी गाने लगे तथा सिद्ध और तारन लोक के वासी भगवान की सेवा में प्रार्थनाएं करने लगे। स्वर्गलोक में देवता अपनी अपनी पत्नियों तथा विद्याधर अपनी पत्नियों के साथ नाचने लगे। ऋषि मुनि तथा देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे। समुद्र तट पर हल्की हल्की
तरंगों की ध्वनि सुनाई दे रही थी और समुद्र के ऊपर आकाश में बादल थे जो मोहक गर्जना करने लगे थे। जब ऐसा संयोग उपस्थित हो गया तो घटघटवासी भगवान विष्णु अंधेरी रात में भगवान के रूप में देवकी के समक्ष प्रकट हुए, जो एक देवी जैसी लगती थी। उस समय भगवान विष्णु के प्राकट की तुलना रात्रि के समय पूर्व दिशा में उदित होने वाले पूर्ण चंद्रमा से की जा सकती थी। तो इस तरह से जो है वर्णन प्रभुपाद यहाँ पे करते हैं कि कितना जो है वहां पे जितने भी वहां के नक्षत्र थे सब जो है स्वयं जो है अपने अपने स्थान में फिक्स हो गए और पूरा जो है जो है इस तरह से वर्णन जो वहां पे मिलता है कि किस तरह का जो वहां पर पूरा जो है वहां का वातावरण वहां का माहौल जो है पूरा खिल उठा था। इस तरह से भगवान के प्रकट का समय का विजय प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। और अब जो है वर्णन मिलता है कि वासुदेव जब इस तरह से प्रकट होते हैं तो वासुदेव जी वहां पर जो है वसुदेव जी वो क्या देखते हैं, वो किस तरह से भगवान को देखते हैं वहां पर। तो उसके बारे में विवरण मिलता है कि वासुदेव उस ने उस आश्चर्यजनक बालक को देखा जिनके चार हाथ थे। जब भगवान प्रकट होते हैं तो वो चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, चार हाथ थे उनके और हाथ में जो शंख चक्र गदा पद्म वो लिए हुए थे। हालांकि बालक के रूप में थे लेकिन हाथ में शंख चक्र गदा पद्म वो लिए हुए थे और वो श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित थे, जो कौस्तुभ मणि की माला पहने थे। पीतांबर धारण किए हुए चमकीले श्याम बादल की तरह लग रहे थे, जिसका मुकुट वैदुर्य मणि के अलंकृत था, जो पूरे शरीर में अमूल्य अमूल्य विजावट कुंडल था अन्य आभूषण धारण किए थे और उसका सिर केसर राशि से केस राशि से अलंकृत था। बालक के द्वितीय रूप के कारण वसुदेव आश्चर्यचकित हो गए, नवजात शिशु इस तरह कैसे आभूषित हो सकता है। अतः वे समझ गए कि अब भगवान कृष्ण प्रकट हो गए हैं और इस अवसर पर वे अभिभूत हो गए। तो कभी भी जब इस तरह से कभी जैसे कि समान अवस्था में जब कहीं पर कोई बालक का जन्म होता है तो ऐसी स्थिति नहीं होती है कि बालक आभूषण पहने हुए हैं, वस्त्र पहने हुए हैं, चतुर्भुज रूप में है, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं और वसुदेव जी स्वयं जो है भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। तो वो सारे चिन्ह वो देख पा रहे थे कि किस तरह से सारे चिन्ह जो है वो कृष्ण में उपस्थित है। तो वो समझ गए कि ये और कोई नहीं, ये साक्षात जो है भगवान ही है। तो उसके बाद जो है वासुदेव ने मन से ब्राह्मणों के तो क्या हुआ कि चूंकि वासुदेव उस समय कारागार में थे, बंदी बनाए हुए थे कंस के द्वारा। तो सामान्यतः क्या होता है कि जब पुत्र धन की प्राप्ति होती है तो बहुत धन्य दान इस तरह से जो है वो दिया जाता है, उसका जो है ब्राह्मणों को दान किया जाता है। तो वैसी स्थिति उस समय में वासुदेव की थी नहीं, क्योंकि वो बंधे हुए थे, कारागार में थे। तो वासुदेव जी ने क्या किया, अपने मन से दान किया, है ना। ऐसा वर्णन मिलता है कि वासुदेव ने मन से ब्राह्मणों को हजारों गायें दान की है। तो क्योंकि वासुदेव का दूसरा नाम अनादक, वहां ये वर्णन मिलता है कि वासुदेव का जो दूसरा नाम है वो है आनक दुंदुभी है। तो उन्होंने क्या किया, नवजात शिशु को देखा और इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने ब्राह्मणों को हजारों गाय दान देने की इच्छा प्रकट की। वैदिक प्रणाली के अनुसार जब भी क्षत्रिय राजमहल में कोई शुभ उत्सव मना जाता है तो राजा प्रसन्नता के कारण अनेक वस्तुएं दान में देता है। ब्राह्मणों का शिष्यों को स्वर्ण आभूषण से मंडित गौएं दी जाती है। वासुदेव कृष्ण के विवाह के उपलक्ष्य में एक दानोत्सव मनाना चाह रहे थे, किंतु कंस के बंदीगृह में बंद होने के कारण ऐसा करना दुष्कर था। अतः उन्होंने मन ही मन में ब्राह्मणों को हजारों गांव की दान दी। ऐसा वर्णन हम लोग और भी जगह जो है कई बार सुन चुके हैं। इस तरह से ब्राह्मण जो है अपने मन से खीर का महाप्रभु को भोग लगा रहे थे और भगवान को भोग लगा रहे थे और जब वो देखना चाहते हैं कि खीर जो है वो गर्म तो नहीं है, वो अपना उंगली डालते हैं तो उनका उंगली जो है वो जल जाता है। तो ये जो है वर्णन अभी मतलब कि जो महाप्रभु के समय का जो लीला है उसमें भी मिलता है और यहाँ भी इस बात का जो है वर्णन यहाँ पर इस तरह से हो रहा है। और जब वासुदेव जी को विश्वास हो गया कि जो उनका शिशु है वो साक्षात भगवान है, तब उन्होंने क्या किया, वे हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। उस समय वासुदेव वसुदेव दिव्य स्थिति में थे, जिसने कंस से उत्पन्न सारा भय उनका जो है चला गया। कंस का को भय था उनके पास, वो सारा चला गया। और जिस कमरे में नवजात शिशु उत्पन्न हुए थे, भगवान कृष्ण उत्पन्न हुए वहां पे प्रकट हुए थे, वो पूरा जो है प्रकाशमय हो गया। पूरा जो है वहां पर प्रकाश से पूरा जो है वहां का जो है वो जगह जो है पूरा
वो बढ़ गया। तो इस तरह से बुद्धि सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि परमात्मा जो है प्रत्येक वस्तु के मूल कारण है, और बुद्धि सिद्धांत के अनुसार जो है हमें इस कारण का जो है खोज करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि इस कारण का हम खोज करें। तो क्योंकि परमात्मा से पृथक कुछ भी नहीं है, मतलब भौतिक सृष्टि उनकी शक्ति का ही रूपांतरण है। जड़ पदार्थ तथा जीवित शक्ति आत्मा भी उन्हीं से अद्भुत है। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वह इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो वह भी क्या करते हैं, भौतिक शरीर धारण करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वासुदेव जी फिर भगवान की प्रार्थना करते हैं, और थोड़ा सा चिंता भी व्यक्त करते हैं, क्योंकि उससे पहले जो है जितने भी बालक, जितने भी बच्चे का जन्म हुआ था उनको सबको जो है कंस ने मार दिया था। तो इस तरह से वो प्रार्थना भी करते हैं। वो कहते हैं भगवान तथा इस दृश्य जगत की व्यवस्था को बनाए रखने वाले हैं आप परम नियंता होते हुए भी कृपा करके मेरे घर में अवतरित हुए हैं। आपके अवतार का कारण संसार के उन आसुरी शासकों के अनुयायियों का वध करना है जो राजकुमारों के वेश में रहते हैं, वस्तुतः असुर हैं। मुझे विश्वास है कि आप उन सबों का उनके अनुयायियों तथा सैनिक समेत मार डालेंगे। इस तरह से भगवान जो है प्रार्थना करते हैं, उनका भगवान का स्तुति करते हैं वसुदेव जी। और आगे ये भी कहते हैं कि मुझे ये भी पता है कि आप दुष्ट कंस तथा उनके अनुयायियों का वध करने के लिए अवतरित हुए हैं। इस तरह से बोलते हैं, इस तरह से पूरा जो है बताते हैं। और आगे जो है वसुदेव जी की प्रार्थना के बाद माता देवकी भी प्रार्थना करती है। माता देवकी कहती है कि सावन में क्या कहती है कि कंस के क्रूर हाथों से, मतलब कि आप मुझे बचाइए और कृपा करके मुझे इस भयावह स्थिति से उबारे, क्योंकि आप सबके सेवकों की रक्षा करने के लिए सदैव जो है तत्पर रहते हैं। और भगवान इस कथन का पुष्टि भी करते हैं भगवद गीता में। मन कहते भी अर्जुन को कि तुम संसार को बता दो कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता है। कि भगवान जो गीता में जो है अर्जुन को बोलते हैं कि अब तुम जो है इसको सबको बता दो, ये कहते हैं। तो उसके बाद जो है इस प्रकार रक्षा करने के लिए प्रार्थना करते हुए माता देव की अपने वात्सल भाव को भी प्रकट करती है भगवान के सामने। वो कहती है, मुझे ज्ञात है कि आपके इस दिव्य स्वरूप का दर्शन सामान्यतया ऋषिगण ध्यान में करते हैं, किंतु मैं अभी भी डर रही हूँ, क्योंकि जो ही कंस को पता चल जाएगा कि आपका जन्म हो चुका है तो वो आपको हानि पहुंचा सकता है। माता वहां पर डर रही होती है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप इस समय हमारे भौतिक चक्षुओं से ओझल हो जाएं। मतलब वो कहना चाहती, ये चाहती है कि आपका जो ये दिव्य स्वरूप है उसको आप छुपा लें, आप समान बालक के रूप में इस तरह से आ जाए। इस तरह से करती है। हो सकता है कि कंस को पता ना लगे कि आपने जन्म धारण लिया है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप अपने इस चतुर्भुज रूप को, अपने जिसमें आप विष्णु के चार चिन्ह शंख चक्र गदा था पद्म धारण किए हैं, छिपा ले। हे प्रभु, आप दृश्य जगत के प्रलय के अंत के सारे ब्रह्मांड को अपने उदर में धारण करते हैं, फिर भी आप अपनी विशुद्ध कृपावश मेरे घर में प्रकट हुए हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए सामान्य मनुष्य के कार्यकलापों का अनुकरण करते हैं। इस तरह से जो है माता देव की भगवान की स्तुति करती है कि आप इतने जो है कृपालु हैं कि आपके अंदर सारा पूरा ब्रह्मांड है, फिर भी आप कृपा बस जो है मेरे गर्भ में आकर के मेरे गर्भ से जो है प्रकट होने का इस तरह से ये दिला कर रहे हैं। तो माता वहां पे बहुत प्रसन्न जो है भगवान की स्तुति करती है, और उनको बताती है, उनसे प्रार्थना भी करती है कि आप जो है बालक के रूप में इस तरह से आ जाए। तो आगे जो है माता देव की प्रार्थना, जब माता देव की और भगवान और वसुदेव जी का प्रार्थना सुनते हैं भगवान, तो अब जो है भगवान कहते हैं, भगवान जो है पूरा बताते हैं इस तरह से कि मैं मानता हूं कि आप मेरे लिए चिंतित हैं और कंस से भयभीत हैं। अतः मेरा आदेश है कि आप तुरंत ही मुझे गोकुल ले चले और यशोदा जी की नवजात कन्या से जो अभी अभी उत्पन्न हुई है मुझे बदल ले। इस तरह से भगवान जो है निर्देश देते हैं वसुदेव जी को। अपने पिता माता का कि इस प्रकार कहकर अपनी उपस्थिति उनकी उपस्थिति में भगवान समान बालक बन जाते हैं। और भगवान का आदेश पाकर वसुदेव जी जो है फिर उनको लेकर के वो जो है निकल पड़ते हैं। तो जितना भी वहां पे प्रहरी होते हैं, उनका जो बंधन होता है, सारे प्रहरी को निद्रा आ जाती है, सब सो जाते हैं माया के प्रभाव से, और उनका जितना भी बंधन होता है वो सारा खुल जाता है। और वो जो है भगवान को इस तरह से लेकर के वसुदेव जी कृष्ण को अपनी गोद में लेकर के बाहर निकलते हैं। तो क्या होता है कि बाहर पूरा अंधेरा होता है, और लेकिन जब जो वसुदेव जी भगवान को लेकर निकलते हैं तो पूरा जो है रास्ता प्रकाशित हो जाता है, और वहां पे बारिश भी होती है। तो उसमें क्या करते हैं भगवान शेष जो है वो नाग के रूप में
जो है वसुदेव जी के ऊपर आ जाते हैं, ताकि उनको इस तरह से जो है उनको ऊपर जो है अधिक उनको वर्षा से उनको हानि ना हो, छोटे बच्चों के रूप में इस तरह समझ करके इस तरह से करते हैं, आते हैं। और फिर इस तरह से जो है यमुना जी जो है काफी उफान में होती है, वहां पर जो है यमुना जी का जो जल है वो काफी लहरें उठ रही होती है। तो फिर जो है यमुना जी उनको फिर रास्ता भी देती है, और इस तरह से जो है वसुदेव जी पहुंचते हैं वहां पर। और वो जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गोकुल में जो के निवास स्थान में वहां आते हैं तो देखते हैं कि सारे ग्वाले जो है गहरी नींद में सोए हुए हैं, जो हमारे के प्रभाव से जो है सब जो है सो जाते हैं वहां पर। तो आसानी से वो जाते हैं और यशोदा के घर में घुस करके चुपके से जो है उस पुत्र को वहां पे रखते हैं, और जो नवजात पुत्री होती है उसको ले लेते हैं, और फिर वहां से चुपके से वापस आ जाते हैं। वापस से फिर कंस के कारागार में आ जाते हैं और अपना जो है बेड़ी वगैरह फिर से लगा लेते हैं, और फिर उसी स्थिति में आ जाते हैं। और जो बच्ची होती है, छोटी नवजात पुत्री होती है, उसको देवी माता के गोद में दे देती है इस तरह से। तो इस तरह से जो है भगवान, तो माता यशोदा समझती, मतलब माता यशोदा का फिर जब निद्रा से वो जगती है तो उनको ये लगता है कि मैंने पुत्र को जन्म दिया है, क्योंकि माता यशोदा समझती है कि उनने शिशु को उत्पन्न किया है, क्योंकि वो प्रसव पीड़ा के कारण जो है थके होने के कारण वो प्रकार निद्रा में होती है, तो वो समझ नहीं पाती है कि पुत्र है या पुत्री है। लेकिन जब जगती है तो देखती है कि जो पुत्री है, तो यही समझती है कि वो पुत्री है। इस तरह से भगवान का जो ये जो है जन्म का लीला होता है, किस तरह से भगवान कारागार में प्रकट होते हैं, और किस तरह से फिर वहां से गोकुल पहुंचते हैं, और किस तरह से आदान प्रदान होता है, ये होता है। इसके बाद चूंकि भगवान जो है, चूंकि वसुदेव जी जो है चाहते हैं कि हम जो है उत्सव मनाए, लेकिन वो मना नहीं पाते हैं। लेकिन वहां पर जब मालूम चलता है नंद महाराज को कि जो है यशोदा जी का के पुत्र हुए हैं, तो फिर जो है वो उत्सव मनाने का सोचते हैं, और उत्सव मनाने का सोचते हैं, और इस तरह से जो है वो भव्य उत्सव का वहां पर आयोजन करते हैं। और ऐसा वहां पे वर्णन मिलता है। मैं एक बार आपको ये बताता हूँ कि एक मिनट। हाँ, तो यद्यपि कृष्ण वसुदेव और देवकी के असली पुत्र थे, किंतु कंस के अत्याचारों के कारण वे अपने पुत्र का जन्मोत्सव नहीं मना सके। वो कारागार में थे, बंधे हुए थे, तो वो नहीं मना सके। फिर भी धर्मपिता नंद महाराज ने अत्यंत उल्लास के साथ कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। दूसरे ही दूसरे ही दिन घोषणा कर दी गई कि यशोदा के पुत्र उत्पन्न हुए हैं। वैदिक प्रथा के अनुसार क्या होता है, वैदिक प्रथा पर के अनुसार नंद महाराज ने विद्वान ज्योतिषियों और ब्राह्मणों को जन्मोत्सव संपन्न कराने के लिए आमंत्रित किया। शिशु के जन्म उपरांत ज्योतिषी जन्म लग्न की गणना करते हैं और शिशु के भावी जीवन की जन्म पत्री तैयार करते हैं। शिशु जन्म के बाद एक अन्न उत्सव भी मनाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि घर के सारे लोग स्नान आदि करके और नए वस्त्र पहन करके जहाँ पे शिशु का जन्म होता है वहां पे पहुंचते हैं, और वहां पर जो शिशु का भविष्य सुनने के लिए उपस्थित होते हैं। अतः नंद महाराज तथा उनके परिवार के अन्य लोग वस्त्र आभूषित होकर जन्मस्थान के समक्ष आकर बैठ गए। इस अवसर पर समवेत सारे ब्राह्मणों ने अनुष्ठान के अनुसार शुभ मंत्रोच्चारण किया, और ज्योतिषों ने जन्मोत्सव संपन्न किया कराया। इस अवसर पर सारे देवताओं तथा पितर की भी पूजा की जाती है। नंद महाराज ने ब्राह्मणों को 2 लाख अलंकृत गौएं दान में दी। तो समझ सकते हैं कि उस समय कितना संपन्न थे, जो गोकुल था वो कितना संपन्न था। गौ के साथ साथ उन्होंने स्वर्णालंकृत वस्तु तथा विविध आभूषणों आभूषणों से सुशोभित अन्य के ढेर भी दान किए। तो इस तरह से इस संसार में धन धान की प्राप्ति कई प्रकार से होती है। तो यहाँ ये वर्णन मिलता है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हम कोई जो उत्सव होता है, किसी पुत्र की प्राप्ति हुई या शादी हुआ या कोई अनुष्ठान होता है, तो वहां पे धन का जो है वो ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे धन की शुद्धि होती है। ये यहाँ पर जो है ये भी यहाँ पे वर्णन मिलता है। और और जो शुद्धिकरण जो धन का होता है, और जो तरह दो अलग अलग संस्कार होते हैं, उससे जो है हमारा शुद्धि होता है। क्योंकि वेदों में कहा गया है कि जन्म से जो है प्रत्येक व्यक्ति शुद्ध होता है, और शुद्धि संस्कार द्वारा वह द्विज बनता है। फिर वेदों के अध्ययन से मनुष्य विप्र बनता है, और जो ब्राह्मण बनने के लिए अनिवार्य होता है। और जब मनुष्य परम सत्य को पूर्ण रूप में समझ लेता है, भक्ति करके, साधना भक्ति करके, तो वह ब्राह्मण कहलाता है। और जब ब्राह्मण और अधिक पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, तब वो वैष्णव या भक्त कहलाता है। इस तरह से प्रभुपाद यहाँ पे वर्णन करते हैं।
और उस उत्सव में जितने भी एकत्र ब्राह्मण थे, सारे ने शिशु के सौभाग्य के लिए विविध वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। जो है उसके बाद जो है वहां पर मंत्रों तथा गीतों के उच्चारण के अतिरिक्त जो है भेरी और डुंडुबियां, जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, वो भी जो है घर के अंदर और बाहर वो बज रहे थे। और इस अवसर पर सभी घरों में तथा गोचरों तक में विविध हर्ष ध्वनियां सुनाई पड़ती थी। घरों के भीतर तथा बाहर पीसे चावल से नाना प्रकार के कलापूर्ण चित्र बनाए गए थे। चावल को जो भिगो करके फिर पीसते हैं, उससे जो है वो अलग अलग आकृति बनाते हैं, शुभ आकृति बनाते हैं, वो बनाए गए थे। सड़कों तथा गलियों भर में सुगंधित जल छिड़का गया था। छतों तथा छज्जों को विविध प्रकार की झाड़ियों तथा बंदरवारों से सजाया गया था। सारे द्वार हरी पत्तियां तथा फूलों से बनाए गए थे। इसमें से कुछ कुछ आज भी हम लोग करते हैं, जब कोई अनुष्ठान होता है, शादी विवाह होता है, तो वो करते हैं। लेकिन यहाँ पूरा वर्णन मिला है किस तरह से वहां पर जो है वो किया गया था। सारी गौवों बछड़ों तथा सांडों को तेल तथा हल्दी का लेप लगाया गया था। गेरू आदि रंगीन खनिजों से उन्हें चित्रित किया गया था। उन्हें मोर पंखों के हार बनाए गए थे और वे रंगीन वस्तु तथा सुनहरे हारों से सुसज्जित थे। गाय के बारे में बात की जा रही है। जब सभी हर्षोन्मत्त ग्वालों ने सुना कि कृष्ण के पिता आनंद महाराज अपने पुत्र का जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो वे परम प्रसन्न हुए। जितने भी ग्वाले थे वो सब पहुंच गए, सब नए नए वस्त्र धारण करके, अमूल्य जो है आभूषण धारण करके सब वहां पहुंच गए। और इस तरह से जब गोपियों ने सुना, तो वो लोग भी एकदम आनंद से विभोर हो गई, और वो लोग भी जो है अमूल्य वस्त्र धारण करके, आभूषण धारण करके, अपने आप को अलंकृत करके, शरीर पर सुगंधित द्रव्य लगा करके वो सब भी वहां पे पहुंच गई। उनके यहाँ ऐसा वर्णन मिलता है, प्रभात लिखते हैं कि उनके कानों की में मोती की बालियां थी, गले में रत्न जड़ित हार थे, और उनके होंठ तथा नेत्र विभिन्न प्रकार के रंजकों तथा काजल से अलंकृत थे। उनके हाथों में स्वर्णिम चूड़ियां थी, चूंकि वे तेजी से पक्के सड़क पार कर रही थी। उनके शरीर को अलंकृत करने वाली पुष्पमालाएं टूट टूट कर गिर रही थी, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो आकाश से पुष्प की वर्षा हो रही हो। शरीर के विविध आभूषणों की गति से वे और भी सुंदर लग रही थी। इस प्रकार वे गोपियां नंद यशोदा के घर पहुंची और बालक को इस प्रकार आशीष देने लगी, हे बालक, तुम हमारी रक्षा के लिए चिरंजीवी हो। जब वे इस प्रकार बालक कृष्ण को आशीर्वाद दे रही थी, तो उन्होंने तेल से बना हल्दी का लेप, दधी यानी दही, दूध तथा जल का मिश्रण न केवल बालक पर अपितु वहां पर उपस्थित अन्य सभी लोगों पर छिड़का। इस शुभ अवसर पर पटु संगीतकारों द्वारा विविध प्रकार से बाजे भी बजाए जा रहे थे। और जब ग्वालों ने देखा, जब जब ग्वालों ने गोपियों की लीलाएं देखी, तो वे भी अत्यंत प्रमुदित हुए, और वे भी उन पर दधी, दूध, मक्खन तथा जल छिड़कने लगे। फिर दोनों ओर से मक्खन फेंका जाने लगा। नंद महाराज भी गोपिया की लीलाएं देखकर परम प्रसन्न हो रहे थे। उन्होंने एकत्रित चारणों को अत्यंत आदर पूर्वक दान दिया। इनमें से कुछ चारण उपनिषदों तथा पुराणों का आख्यान गा रहे थे, कुछ पूर्वजों का गुणगान कर रहे थे, और कुछ मनोहर गीत गा रहे थे। वहां पर अनेक विद्वान ब्राह्मण भी उपस्थित थे। नंद महाराज इस अवसर पर परम प्रसन्न होकर उन सबों को वस्त्र, आभूषण तथा गौओं का दान दे रहे थे। इस संबंध में यह दान लेना आवश्यक होगा कि वृंदावनवासी मात्र गो पालन के कारण कितने समृद्ध थे। तो केवल गो पालन करके वो लोग इतने समृद्ध थे, और सारे ग्वाल वैश्य जाति के थे, और जिनकी वृत्ति गो पालन की तथा कृषि की थी। उनकी वेशभूषा था आभूषण से वो नहीं लगते थे कि वो बहुत जो है धनी गौ से है या बहुत जो है संपन्न है, लेकिन उनके पास इतनी समृद्धि थी, उनके पास इतनी प्रचुर मात्रा में दूध और दूध से बनने वाले उत्पाद थे कि वे उन्हें बेरोक टोक एक दूसरे पर फेंक रहे थे। इस तरह से वो उत्सव मना रहे थे। उनकी संपत्ति दूध, दही, घी तथा अन्य दूध उत्पादों की थी, और वे कृषि उत्पादों का व्यापार करने से विविध प्रकार के रत्न, आभूषण एवं परिधानों से समृद्ध थे। उनके पास न केवल सारी वस्तुएं थी, अपितु वे उन्हें नंद महाराज की तरह दान में लुटा सकते थे। ये पूरा वर्णन मिलता है। इस प्रकार कृष्ण के धर्मपिता नंद महाराज ने वहां पर एकत्रित सभी लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने हर एक का सादर स्वागत किया, और उन्हें जो चाहा उसे दान दिया, भरपूर दान दिया। जिनको जो चीज का, जिसने जो मांगा उसको उस तरह से दिया, और उसके अतिरिक्त भी उन्होंने सबको दान दिया। और वर्णन मिलता है कि बलराम की माता रोहिणी देवी वासुदेव की अत्यंत भाग्यशाली पत्नी थी। यद्यपि ऐसा ऐसा होता है कि जब पति उपस्थित ना हो तो पत्नी जो है अपने आप को श्रृंगार नहीं करती है, लेकिन चूंकि नंद महाराज के पुत्र कृष्ण का जन्मोत्सव था, उनको बधाई देने के लिए जो रोहिणी माता थी, वह भी जो है अपने आप को सुरक्षित करती है, सुंदर वस्त्र पहनती है, अलंकृत करती है अपने आप को, और वह भी आकर के वहां पर उपस्थित होती है। कृष्ण जन्मोत्सव के वैभव से यह संपुष्ट है कि उस समय वृंदावन सभी प्रकार के से संपन्न था।
चूंकि भगवान कृष्ण ने राजा नंद तथा माता यशोदा के घर में जन्म लिया, अतः लक्ष्मी देवी को वृंदावन में अपना ऐश्वर्य प्रकट करना ही पड़ा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वृंदावन पहले से लक्ष्मी देवी का क्रीड़ा स्थली बन चुका हो। इस तरह से जो है जन्मोत्सव जो है यहाँ पर नंद महाराज जो है मनाते हैं। और तो इस तरह से वर्णन मिलता है कि वहां पर उस समय जितने भी गोकुल के जितने भी वासी थे, वो हालांकि देखने से इस तरह से साधारण लगते थे, लेकिन वो चूंकि वो लोग कृषि और गोपान पर आधारित थे, वो लोग बहुत संपन्न थे। इस तरह से जो है भगवान कृष्ण के जन्म का जो जन्म लीला का और नंदोत्सव का जो है ये वर्णन मिलता है। तो ये मुझे तो कहा गया था कि संक्षिप्त में स्टोरी के रूप में बताना है, लेकिन क्योंकि इतना जो है ये लंबा वृत्तांत है, तो फिर भी शॉर्ट करते करते जो है बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने थोड़ा ज्यादा ही फास्ट आप लोग को ये जो है ये लीला ये बताया। तो ये सेवा तो मुझे मिला था, तो जो कुछ मैंने सुना है, जो कुछ मैंने पढ़ा है कृष्णा बुक से, उससे मैंने बोलने का प्रयास किया। हरे कृष्ण परमात्मा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने इतने अच्छे से समझाया सबको। तो अगर किसी डिवोटिस का कोई प्रश्न है या जी अंजलि माता जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था कि जब हम रीडिंग करे थे अभी, तो उसमें एक जगह मतलब कि ये आया था कि पहले भगवान कृष्ण जो थे वो वसुदेव जी के हृदय में धारण किया था उन्होंने, फिर देवकी मैया। तो मतलब धारण करने का क्या मतलब, भगवान तो पहले ही है सबके हृदय में, तो यहाँ पे धारण करने का क्या मतलब था? माता जी, जैसे कि बताया जाता है कि भगवान तो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में पहले से ही है ना। लेकिन जो है वो बालक के रूप में, क्योंकि भगवान जो है अब माता के गर्भ से प्रकट होने वाले हैं, तो वो बालक के रूप में इस तरह से जो है ये बताया जाता है कि वो हृदय में पहले प्रकट हुए। भगवान वसुदेव जी के जो है हृदय में पहले प्रकट हुए, फिर वहां से माता के गर्भ में आए और फिर बाहर प्रकट हुए। तो परमात्मा के रूप में तो हर जीव के अंदर है, केवल हम के अंदर नहीं, सब जीव के अंदर में है। लेकिन वो बालक के रूप में, वो चतुर्भुज नारायण के रूप में इस तरह से प्रकट हो गए। इस तरह से यहाँ पे बताया था। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। जी अब अर्चना माता जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, मुझे ना ये पूछना था, मेरा प्रश्न ये कि वासुदेव और देवकी के गर्भ से जन्म लेने से पहले भी मतलब कि उन्हीं के ही मतलब कि भगवान उन्हीं से ही 2 बार और जन्म ले चुके थे, तो वो 2 जन्म कौन से थे, और इसके बारे में पूछना था। और उनका वासुदेव और देवकी का क्या नाम था, इसके बारे में पूछना। जी माता जी, तो इसे बताया जाता है कि जो पहला भगवान जो जन्म, क्योंकि सबसे पहले शंभु मनु के कल्प में जो वसुदेव जी थे वो प्रजापति थे, और उनका नाम था सुतपा। और उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था कृष्णी। तो सुतपा और कृष्णी के पुत्र के रूप में, क्योंकि कृष्णी के पुत्र के रूप में भगवान जो है आते हैं, इसलिए उनको जो है उनका नाम दिया जाता है कृष्णी गर्भ। तो पहला जन्म हुआ था कृष्णी गर्भ के रूप में, और दूसरा जो है अगले कल्प में अदिति और कश्यप। जो वसुदेव जी है वो कश्यप, और माता जो है वो देवकी माता जो है वो अदिति के रूप में रहती है। और वहां पर भगवान जो जन्म प्रकट होते हैं, तो वो होते हैं, उनका नाम वहां पर आता है उपेंद्र। लेकिन चूंकि वो छोटे होते हैं, बोने कद के होते हैं, इसलिए उनको वामन देव के रूप में जो है वो जानते हैं। और तीसरा जो है ये होता है कि वसुदेव और देवकी माता के गर्भ से भगवान कृष्ण के रूप में जो है ये प्रकट होते हैं। ये तीन जो है, 3 बार उनको जन्म लेने का जो वो मिला हुआ था। और इस बार जो जन्म लेते हैं तो फिर जो है अब जो है देवकी माता और वसुदेव जी है सीधा जो भगवत धाम वो चले जाते हैं। इस तरह से वर्णन बनता है माता जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। लेकिन एक प्रश्न और था मेरा प्रश्न ये था कि अभी जब हम बुक रीडिंग कर रहे थे तो उसमें आया था कि जो कंस थे वो पिछले जन्म में जन्म में अपने वो कालनेमी थे, और उन्हें विष्णु भगवान मारने आए थे। लेकिन मैंने जो रामायण देखा है उसमें तो कालनेमी जो उनको तो हनुमान जी ने मारा था।
तो इसमें कुछ मुझे डिटेल में बता दो। हाँ, इसका मतलब नहीं, मुझे उतना ज्ञान नहीं है, तो जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं उसी को ऑथेंटिक मानना चाहिए। हम सीरियल में जो देखते हैं वहां पे थोड़ा कभी कभी मॉडिफाई भी होता है, तो हमें अपना भागवतम जो है उसको आधार मानना चाहिए माता जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्णा। अंजू माता जी, अब अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे मैंने किया था, ये बुक रीडिंग की थी, तो उसमें ये आ रहा था कि मतलब नंद महाराज जैसे ठाकुर जी जन्म लेते हैं तो नंद महाराज जो है वो कर देने के लिए, मतलब तुरंत ही इसके बाद कर देने के लिए जो है वो कंस के पास चले जाते हैं। मतलब ठाकुर जी छोटे हैं, उन्हें छोड़ के, मतलब वो क्यों जाते हैं ऐसे एकदम एकदम से कर देने के लिए? क्योंकि जिस टाइम घर में मतलब ऐसा छोटा बच्चा होता है तो सब कुछ उसी इनकी देख रेख के लिए होता है, और वो मतलब चले जाते हैं कर देने के लिए। तो ये तो माता थोड़ा जी सा वहां पे, कंफ्यूज हो गया। जी माता जी, वहां पे ऐसा वर्णन मिलता है ना कि जैसे कि कर का समय होने वाला था, तो यदि कर देने नहीं जाते तो फिर क्या होता है, कंस के कुछ सिपाही वहां पे पहुंचते और देखते इस तरह से उत्सव मन रहा है, तो क्या बात है, क्या इस तरह से भीड़ क्यों लग रही है, तो वहां होता कि हाँ कोई पुत्र हुआ है इस तरह से, तो फिर उनपे कुछ खतरा हो सकता था। तो नमाज ये सोच करके कि उनके सैनिक ना पहुंचे यहाँ पे, उनके कोई भी आदमी ना पहुंचे, इससे पहले ही चलो उनको हम जाकर के कर दे आते हैं। तो बाकी लोगों का रक्षा करने के लिए वनवास जो है इस तरह से वो स्टेप लिए कि जो है पहले ही जो है समय से पहले या उनके आने से पहले ही जाकर के हम कर दे दें, ताकि उनको आभास ना लगे कि यहाँ पे हम उत्सव मना रहे हैं, किसी पुत्र का जो है प्राप्ति हुआ है, जन्म हुआ, इस तरह से। इसके लिए ऐसा करते हैं, मतलब ये सब जो है वरदान मिलता ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, इतने अच्छे से राधे। सेशन में। तो हम ओ सभी प्रभु जी का राधे। धन्यवाद करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, इतने अच्छे से समझाने के लिए। तो हरे हम कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो अभी समय है क्विज का, तो सभी डिवोटीज रेडी हो जाएंगे क्विज के लिए। आपको एक लिंक दिया गया है सुनील प्रभु ने, तो इस लिंक पे क्लिक करके अगर पासकोड मांगता है तो आप पी कोड डाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आपको क्विज ओपन हो जाएगी, आप क्विज को अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप बता सकते हैं, प्लीज ट्राई कीजिए। हरे कृष्णा। डिवोटी ज्वाइन कर सकते हैं, वो डायरेक्टली ज्वाइन हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो फिर आप पासपोर्ट डालिएगा, ठीक है। तो अभी 9:08 हो रहा है।